आज का हमारा टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। संयुग्मित जो डाइन्स होती हैं उनमें यूवी स्पेक्ट्रम हमें कैसा मिलता है या उनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस होती है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। ये हम ले रहे हैं एथीन का एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एथीन के एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन का मतलब दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण दोनों कार्बन पर एक एक p ऑर्बिटल है। अब ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस तरह से एथीन में एक पाई बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होने का मतलब यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि एथीन के दोनों p ऑर्बिटल्स ने मिल करके क्या किया, ओवरलैप करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। क्योंकि जो ओवरलैपिंग का नियम है वो ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं, पाई ऑर्बिटल और दूसरा ये पाई स्टार ऑर्बिटल। ये 2 ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं, पाई एंड पाई स्टार। अब पाई ऑर्बिटल ग्राउंड एनर्जी स्टेट वाला होने के कारण या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का होने के कारण जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। पाई में दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और पाई स्टार वैकेंट रहेगा। अब एथीन मॉलिक्यूल जब भी यूवी विजिबल रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, इसका ट्रांजिशन होगा कहाँ, पाई स्टार ऑर्बिटल में। ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार। ये जो पाई ऑर्बिटल है ये होमो कहला रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है। और इसी तरह से जो पाई स्टार है इसे हम कह रहे हैं ल्यूमो या लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट मीन्स जब भी एनर्जी को यूवी विजिबल रेडिएशन से उसकी रेंज से एब्जॉर्ब करेगा एथीन मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, वी कैन से फ्रॉम पाई टू पाई स्टार और फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो वेवलेंथ जितने पर ये बैंड शो होगा, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी, लैम्डा मैक्स की, वो आएगी 171 नैनोमीटर। ये एथीन मॉलिक्यूल किस तरह से बना था, हमने जो अभी बात की कि किस तरह से ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं दोनों कार्बन पे, C1 और C2 पर, और इन दोनों ने क्या किया, ओवरलैप करके और इस तरह से पाई ऑर्बिटल का निर्माण किया। इसी तरह से ये पाई स्टार का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ हम देख रहे हैं कि इनमें एक भी नोड नहीं है, यानी कि दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक नोड है। ये हमने देखा एथीन का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ब्यूटाडाइन के बारे में। ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन पे सभी पे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सभी कार्बन, तो सभी पे एक एक p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल वापस से सभी आपस में ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और इस तरह से 2 डबल बॉन्ड्स का या 2 पाई बॉन्ड्स का निर्माण करेंगे और दोनों पाई बॉन्ड्स में कुल मिलाकर के 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तरह से ये कार्बन के p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकती हैं, उसके लिए हम देखते हैं। ये पहला मोड है ओवरलैपिंग का, जहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह से सेम साइन वाले जो हैं, अपोजिट साइन वाले जो हैं, ये लूप्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, ये बना इस तरह से
पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करते हैं पाई 2 की। पाई 2 ऑर्बिटल में एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। पाई 2 जो है इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोब्स का साइन कैसा है, सेम साइन है, तो ये यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि ओवरलैपिंग जो होगी वो 1 की 2 के साथ और 3 की 4 के साथ। ये नोड होगी जहाँ पर C2 और C3 सेम साइन वाले सेम फेज में होने के कारण आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो ये है पाई 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करते हैं पाई 3 के बारे में। पाई 3 में हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि सेम फेज में है, और इसी तरह से 3 और 4 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ ओवरलैपिंग होगी C2 और C3 के बीच में। ये पाई 3 जो है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और इसी तरह से ये पाई 4 जिसे हमने स्टार लगा के शो किया है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ सभी सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ये दोनों ही हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो 4 कार्बन के 4 p ऑर्बिटल्स में आपस में ओवरलैपिंग की, और चूंकि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4। ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से पाई 1 और पाई 2 ये हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई 3 और पाई 4 स्टार हायर एनर्जी वाले होने के कारण ये हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें देखें तो पाई 2 जो है ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और पाई 3 स्टार जो है ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स की संख्या है 2, डबल बॉन्ड की संख्या 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो इट मीन्स पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पाई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि फिल्ड होने के कारण, ऑक्यूपाइड होने के कारण और हायर एनर्जी का होने के कारण इसे हम कहते हैं होमो, और इसे हम कहते हैं ल्यूमो, क्योंकि ये अनऑक्यूपाइड है और लोअर एनर्जी का है। तो जब हम एथीन की बात कर रहे थे तो एथीन में हमने क्या कहा था, जब ये यूवी विजिबल रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार में होगा। लेकिन जब हम ब्यूटाडाइन की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम पाई 2 टू पाई 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होकर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली टू एथीन, यहाँ पर जो एनर्जी गैप था वो कितना ज़्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं इतना एनर्जी गैप है, जबकि ब्यूटाडाइन में हम देख रहे हैं कि एनर्जी गैप काफ़ी कम हो गया है कंपैरेटिवली टू एथीन। तो इथीन में जो एब्जॉर्प्शन आ रहा था लैम्डा मैक्स वो 171 नैनोमीटर पे, और यहाँ चूँकि एनर्जी की वैल्यू कम हो गई है इसलिए जो वेवलेंथ आ रही है लैम्डा मैक्स है वो कितना आ रहा है, ज़्यादा 270 नैनोमीटर आ रहा है, क्योंकि E = hc अपॉन लैम्डा, या E और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने ये देखा कि एथीन में एक पाई बॉन्ड था तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ 171 नैनोमीटर पे। ब्यूटाडाइन की जब हमने बात की, कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन की जब हमने बात की तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है 217 नैनोमीटर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, ये जो एनर्जी गैप है ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम होमो टू ल्यूमो ये भी कम होता जाएगा, और इस वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे हम बात करें ब्यूटाडाइन से अगला मेंबर हमने 135 हेक्साट्राइन, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलती है वो है 254 नैनोमीटर।
254 नैनोमीटर। तो एल्कीन में, इथीन में था 171, ब्यूटाडाइन में 217 नैनोमीटर, और हेक्साट्राइन जो 135 हेक्साट्राइन है इसमें है 254 नैनोमीटर। इसी तरह से जैसे हमने कॉन्जुगेशन देखा ओपन चेन सिस्टम्स में, बिल्कुल इसी तरह से अगर एरोमेटिक सिस्टम्स हैं तो एरोमेटिक सिस्टम्स में जैसे जैसे बेंजीन रिंग्स की संख्या बढ़ती जाएगी, बिल्कुल उसी के साथ साथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम बात करें बेंजीन की, नैफ्थलीन की और एंथ्रासीन की, तो बेंजीन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 370, बेंजीन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 203 नैनोमीटर पर। नैफ्थलीन में बात करें तो नैफ्थलीन में चूँकि बेंजीन रिंग की संख्या, अटैच्ड बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ गई है, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो है 314 नैनोमीटर पे। सिमिलरली एंथ्रासीन जिसमें एक और बेंजीन रिंग अटैच है, तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 370 नैनोमीटर पे। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एरोमेटिक सिस्टम या एरोमेटिक रिंग की संख्या, बेंजीन रिंग की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांजिशन के लिए जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये आज हमने देखा कॉन्जुगेटेड डाइन्स पर और एरोमेटिक सिस्टम्स में किस तरह से यूवी स्पेक्ट्रम प्रभावित होता है या लैम्डा मैक्स की वैल्यू प्रभावित होती है।